हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडेज़ वीडियो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं बताने वाली हूँ कि इंडिया में स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर कि जो लोग जापान जाना चाहते हैं या फिर जो बच्चे जापानीज़ पढ़ रहे हैं उनके लिए एक रास्ता और खुल गया है जापान जाने का। 2019 में हमारे इंडिया में एसएसडब्ल्यू लॉन्च हुआ था जिसमें ओनली अभी तक नर्सिंग केयर जो टेस्ट है उसमें ही बच्चे जा रहे थे। उसके बाद अभी एक स्किल और आ गई है, एक इसको बोल सकते हैं कि एक दरवाज़ा और खुल चुका है हमारे लिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एग्रीकल्चर में जाने के लिए, वो भी अब स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर मींस वर्किंग वीज़ा लाइक एज अ रेसिडेंस वीज़ा लेकर जापान में रह सकते हैं, जो कि अप टू 5 years तक है। सो अब ये है क्या एंड इसका टेस्ट प्रोसेस क्या होगा, इसकी फ़ीस कितनी होगी, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, तभी आप सारी जानकारी को अच्छे से सुन पाएंगे। फर्स्ट थिंग इज़ कि एग्रीकल्चर से आपको पता चल गया होगा कि फर्टिलाइजेशन के बारे में या हार्वेस्टिंग के बारे में सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज़ एक जो होता है कि एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें पशुपालन आप कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए एंड पर्सनली भी होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग इसमें जैसे केयर गिवर में था, ऐसे ही इसमें भी एक बुक जो आपको मिलेगी वो आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए जाना होगा। इसमें भी आपके 2 एग्ज़ाम्स होंगे। वन इज़ ऑफ एग्रीकल्चर स्किल असेसमेंट टेस्ट, वन इज़ एग्रीकल्चर स्किल असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आपका जनरल क्रॉप्स के बारे में ये एग्ज़ाम होगा। एक बुक है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, वहाँ से आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात, सबसे मेन बात, किस किस लैंग्वेज में हम इस टेस्ट को दे सकते हैं। जो नर्सिंग केयर का था उसको हम ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते थे, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे अच्छी बात यही है कि जो अभी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम आया है उसको आप इंग्लिश लैंग्वेज में एंड हिंदी लैंग्वेज में, मेन जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या फिर जो अच्छे से इंग्लिश समझ नहीं पाते, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो हिंदी में भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि ये एग्ज़ाम तमिल लैंग्वेज में भी आया है, ठीक है। जो साउथ के बच्चे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है या इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, तो वो तमिल में अपनी नेटिव लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। एंड जैपनीज़ जीएफटी जो आपका N4 लेवल है वो आपका होना ही है, वो आपको चाहिए, या तो GLPT N4 चाहिए या फिर आपका GFT होना चाहिए उसके साथ, जिसमें आपको जैपनीज़ भी आनी चाहिए। एंड इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं इंग्लिश, हिंदी या फिर आप तमिल में, इंडिया में से जिस भी एरिया से हैं आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इससे पहले एग्रीकल्चर में भी बच्चे जाते थे, नर्सिंग में भी बच्चे जाते थे, ऑटोमोबाइल में भी बच्चे जाते थे, लेकिन वो क्या था, वो TITP वीज़ा पे जाते थे। लेकिन अभी ग्रोथ हो रही है हमारे इंडिया में, SSW आ गया है, उसके बाद नर्सिंग में स्टार्ट हुआ, अभी एग्रीकल्चर में भी स्टार्ट हुआ। सबसे अच्छी बात यही है कि एग्रीकल्चर में हमारा हिंदी लैंग्वेज में भी आया, तो उम्मीद है कि जो और भी स्पेसिफिक स्किल्ड टेस्ट हैं वो सारे हिंदी लैंग्वेज में या और स्टेट्स की जो अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें भी आ सकते हैं। सेकेंड एग्ज़ाम, जो आपका सेकेंड एग्ज़ाम है, इज़ ऑल्सो एग्रीकल्चर स्किल असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आपको जर्नल लाइफ स्टॉक, जो आपकी सेकेंड बुक होगी जर्नल लाइफ स्टॉक, जिसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आप नॉलेज होनी चाहिए। उस बुक में अभी आपको सारा नॉलेज दिया जाएगा जिसके बेसिस पे ही आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे। उसके अलावा सबसे डिफरेंट बात इसमें ये है कि इसमें आपका लिसनिंग का भी एग्ज़ाम आता है, लिसनिंग का भी, जिसमें आपको बेसिक लिसनिंग भी अच्छे से, अब जो आप JFT करोगे तो आप JFT में भी आपको लिसनिंग आएगी, वो डिफरेंट है, लेकिन आपको एग्रीकल्चर वाले में भी लिसनिंग करनी होगी, इसमें भी लिसनिंग का पैटर्न अलग आता है। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का क्राइटेरिया क्या होता है, कितने क्वेश्चन कितने टाइम में आपको करने होते हैं। दिस इज़ जो टाइम क्राइटेरिया होता है वो आपका 60 मिनट्स का होता है, मीन्स 1 आवर में आपको 70 क्वेश्चंस करने होते हैं, अप्रोक्स 70 क्वेश्चंस आते हैं आपके। जिसमें इसके अलावा कि आप इनकी बुक कैसे डाउनलोड करेंगे एंड इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन, आप कैसे सारी इन्फॉर्मेशन, टेस्ट वेन्यू एंड उसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से देखेंगे वो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। चलते हैं, आपको वो बताते हैं। गाइस, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे जापान प्रोमेट्रिक टेस्ट,
जापान प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम जब हम यहाँ पे गूगल में डालेंगे, उसके बाद हमारे पास ये आपको ये साइट दिखाई देगी। आपको ये प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की साइट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर टेस्ट प्रोमेट्रिक। सो आप जब ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम्स दिख जाएंगे, जो कि JFT है, ये जापान फाउंडेशन टेस्ट फॉर बेसिक जैपनीज़। ये बेसिक एग्ज़ाम जैपनीज़, बेसिक जैपनीज़ के लिए एग्ज़ाम देना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, चाहे आप नर्सिंग फील्ड में जा रहे हो, एग्रीकल्चर फील्ड में जा रहे हो, चाहे उसके अलावा फूड सर्विस इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयर, ये अभी हमारे इंडिया में स्टार्ट नहीं हुए एग्ज़ाम। सो अभी हमारे इंडिया में नर्सिंग केयर स्किल इवैल्यूएशन टेस्ट के बाद हमारा आता है एग्रीकल्चर स्किल असेसमेंट टेस्ट। हमारा इंडिया में स्टार्ट हो चुका है, तो हम इसकी डिटेल्स यहाँ से आपको, सारी डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाएगी। उसके बाद यहीं पे आप यहाँ से चेक कर सकते हो। पहले यहाँ पे हमारे में इस साइट पे यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे इंडिया भी आ रहा है। यहाँ पे हम इंडिया में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द टेस्ट। सो इसमें देखो, आप जो टेस्ट के 2 नेम्स है, एग्रीकल्चर स्किल असेसमेंट टेस्ट, जनरल क्रॉप फार्मिंग, हार्वेस्टिंग के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में, इसमें सारा होगा। एंड उसके बाद एग्रीकल्चर स्किल असेसमेंट टेस्ट, जनरल लाइव स्टॉक फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग मीन्स एनिमल हस्बेंड्री, एंड ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको यही दिखा रखा है, जो मैंने अभी आपको बताया है, कि अवेलेबल लैंग्वेज 1 इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आया है, एंड सेकेंड 1 इज़ हिंदी एंड तमिल। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो गाइस, हिंदी एंड तमिल लैंग्वेज में भी ये एग्ज़ाम इंडिया में अभी हो जाएगा। सारे की 17, 18 एज से जो ऊपर है वही इसको एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बिकॉज ये एक वर्किंग वीज़ा एग्ज़ाम है। इसमें आपको जापान में रेसिडेंस वीज़ा मिलेगा अप टू 5 ईयर्स तक। उसके बाद यहाँ से इस लिंक से आप एग्रीकल्चर स्किल असेसमेंट टेस्ट प्रोसीजर उसका देख सकते हैं, इस लिंक से जाके, कि वो किस टाइप का टेस्ट होगा, उसमें कितने पार्ट्स होंगे, 2 बुक्स हैं आपकी, उसमें कितने कितने पार्ट्स होंगे, किस में से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब कुछ आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके बाद वही है सेम बिल्कुल CBT मेथड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगी आपकी, जिसमें दोनों एग्जाम्स में आपका सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, एंड उसके बाद आपका लिसनिंग के क्वेश्चंस भी आएंगे इसमें, जो आपके 70 क्वेश्चंस होंगे उसमें। एंड एग्रीकल्चर स्किल, जिसमें जर्नल लाइव स्टॉक फार्मिंग है, इसमें भी आपका सब्जेक्ट एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड लिसनिंग क्वेश्चन अलग से आएंगे। वो है कि आप बिजनेस 3 डेज से पहले आप शेड्यूल कर सकते हो, रीशेड्यूल कर सकते हो, एग्ज़ाम को कैंसिल कर सकते हो, उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते एग्ज़ाम को। टेस्ट सेंटर बिल्कुल सेम है आपका, गुरुग्राम में है, एरिस्टेक पावर सेक्टर 48 सोना रोड, गुरुग्राम में यहाँ पे टेस्ट देने जाना होगा आपको। उसके अलावा यहाँ पे ये 4 वैलिड आईडीज़ हैं, जिनमें से आप एक लेके जा सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे आधार कार्ड लेके जाते हैं, तो आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा यहाँ पे। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी आप लेके जा सकते हो। इनमें से कोई भी एक आईडी आपके पास है तो वही आप लेके जा सकते हो। ऑन द डे ऑफ टेस्ट क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे आपको फॉलो करने होंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। आपकी जो सारी आप कुछ भी सामान लेके जाते हैं बाहर से, अपने नोटबुक, पेन, मोबाइल आपका, वो सभी आपको एक लॉकर दिया जाएगा, उसके अंदर सारी चीज़ें रख दी जाएंगी। एंड उसके बाद ही आप फुली चेकिंग, आपकी 1 से 2 बार चेकिंग होगी, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देने सेंटर के अंदर जा सकते हो। अगर रीटेक पॉलिसी, अगर आप एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो तो सेकेंड टाइम आप 45 डेज़ के बाद आप एग्ज़ाम को दोबारा से देने जा सकते हो। टेस्ट स्पॉन्सर हैं वो नेशनल चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफिशियल साइट पे आप जहाँ पे जाके देख सकते हो। रिलेटेड लिंक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशेज, यहाँ से आप अपनी बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर द एग्रीकल्चर स्किल असेसमेंट टेस्ट। यहाँ से आप अपनी बुक, जो कि मैं आपको भी बता देती हूँ, हाँ, सो ये आपका आ गया है। यहाँ पे हम लैंग्वेज कर लेंगे। सो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द टेस्ट, फ्लो ऑफ द टेस्ट, प्रोसीजर, लर्निंग टेक्स्ट, कि आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। आपको सारी चीज़ें क्या करनी है कि सबसे पहले आप एप्लीकेशन साइट पे जाएंगे, उसके बाद अपनी प्रोमेट्रिक आईडी
लेंगे, उस बनाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने ऑलरेडी नर्सिंग के लिए अप्लाई आप पहले कर चुके हो, तो आपको प्रोमेट्रिक आईडी बनाने की कोई नीड नहीं है। आप उसी प्रोमेट्रिक आईडी से, एक पर्सन के लिए एक ही प्रोमेट्रिक आईडी बनती है, उसी प्रोमेट्रिक आईडी से आप किसी भी स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्किंग टेस्ट को फिल कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको अपनी प्रोमेट्रिक आईडी बनानी पड़ेगी, और प्रोमेट्रिक आईडी बना के आप टेस्ट फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसमें आपका टेस्ट वेन्यू, डेट एंड टाइम आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको टेस्ट फ़ी पे करनी है एंड टेस्ट देना है, एंड अपना एप्लीकेशन साइट पे रिज़ल्ट आपको रिसीव हो जाएगा। लर्निंग टेक्स्ट में आपका बताया जाएगा कि क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी इस एग्ज़ाम को देने के लिए, और क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो क्रॉप फार्मिंग में से आपको जो यहाँ से आप टेक्स्ट बुक इसकी डाउनलोड कर सकते हो, क्रॉप फार्मिंग की, यहाँ से एक आपकी PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो वो आपकी बुक होगी एक तरह से। उसके बाद लाइव स्टॉक फार्मिंग, यहाँ से आप उसकी बुक डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पे जाके। एंड इसके बाद कि जैपनीज़ में इसका एग्ज़ाम आता कैसे है, यहाँ पे ऑडियो फाइल्स भी आपको मिल जाएगी। 58 क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जिसमें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑडियो में सुने जाएंगे। ये पूरी 1 आवर 47 मिनट्स की है। हाँ जी, तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो ये आपका किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इन दोनों बुक्स में से क्वेश्चन आएंगे। एंड वन इज़ ये आपका लिसनिंग का जो आपके रूल रेगुलेशंस हैं कि आपको 30 मिनट बिफोर द टेस्ट वहाँ पे पहुँचना है। शेड्यूल टाइम से आपको 15 मिनट टेस्ट सेंटर वेन्यू होता है वहाँ पे पहुँचना। अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करा जाता। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको जो भी वहाँ पे चाहिए, अलाउडेड है, वही लेके जाने हैं। अगर आप किसी वजह से लेट हो जाते हो मिस्टेकनली, तो आपकी जो फ़ीस है वो रिफंडेड नहीं होगी। फ़ीस पे जो मैंने आपको बताया था 2399 विथ GST, ग्रॉस 431 रुपीज़, 2830 आपका टोटल होता है। पेमेंट मेथड वही है, क्रेडिट कार्ड, जो भी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होते हैं वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं इसको। सो यही था एग्रीकल्चर में, बिल्कुल सेम है नर्सिंग केयर में, बस इसकी बुक्स अलग है एंड एग्ज़ाम डिफरेंट होंगे आपके। उसके अलावा रूल रेगुलेशंस, आप फिल कैसे फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, सब कुछ सेम है, सभी का सेम होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सभी बता दिया है। उसके बाद इसके अलावा मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँगी कि एग्रीकल्चर की जो 2 बुक्स होंगी उसमें से किस बुक में से किस पार्ट में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये थोड़ा डीपली नॉलेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर दोबारा से बनाऊँगी, जिसमें आपको मैं ये सब कुछ बताऊँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।